कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ये जातक कथा है दोस्तों। इस जातक कथा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हम जिस समाज में जैसा व्यवहार करते हैं वह समाज वैसा ही हो जाता है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी कहानी के रूप में, जिस कहानी के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए। यह कहानी एक जातक कथा पर आधारित है। जातक कथा मतलब जो बुद्ध के बारे में जो कहानियां हैं, इसमें समझाया गया है कि राज्य की उन्नति और खुशहाली के लिए राजा का धर्म प्रिय, धर्म को मानने वाला, न्याय प्रिय, सही न्याय करने वाला और कर्तव्य निष्ठ होना आवश्यक है। अपनी रिस्पांसिबिलिटी को वह समझे। राजा ब्रह्मदत्त एक विवेकशील और लोकप्रिय राजा था। ब्रह्मदत्त राजा का नाम था। विवेकशील, विवेक से काम लेते थे, बुद्धि से। राज दरबार, नगर तथा नगर के बाहर सभी लोग राजा के गुणों का बखान करते, बढ़ाई करते, न थकते थे। परंतु राजा को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके अवगुण बता सके। अवगुण का मतलब उसके अंदर कमी क्या है बता सके। ऐसे व्यक्ति की तलाश में एक बार ब्रह्मदत्त अपना भेष बदलकर पूरे राज्य में घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में पहुंच गया। घने जंगलों और दुर्गम, दुर्गम माने कठिन रास्ता, पर्वतों को पार करता हुआ हिमालय प्रदेश में स्थित महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। महात्मा बोधिसत्व का मतलब महात्मा जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मदत्त आश्रम में एक चुपचाप बैठ गया। महात्मा बोधिसत्व जंगल के पके फल लाकर खाते थे। वे फल शक्तिवर्धक, शक्ति वाले थे, शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, वत्स, ये फल खाकर पानी पियो। राजा ने फल खाए और पानी पिया। उसे फल बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से अर्थात महात्मा बुद्ध से कहा, कौन राजा? ऋषिवर, ये फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। बोधिसत्व ने अर्थात महात्मा बुद्ध ने मंद मंद, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, बस इस राज्य का राजा धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, यानी धर्म के अनुसार और न्याय सही करता है। इसी कारण ये इतने मीठे हैं। राजा के अधर्मी होने पर, अधर्मी का मतलब जो धर्म के अनुसार काम न करे, मधु, शक्कर तथा जंगल के फल, कंद मूल आज सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र कमजोर हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा खुशहाल बना रहता है। ब्रह्मदत्त कुछ नहीं बोला, अर्थात राजा। उसने अपना परिचय भी नहीं दिया। थोड़ी देर रुककर उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट आया। उसने मन ही मन सोचा, महात्मा बोधिसत्व के कथन की मैं परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बातों में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। उसने जानबूझकर अधर्म और अन्याय का रास्ता अपना लिया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम पर पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके फल ब्रह्मदत्त को खाने को दिए। राजा को वे फल बड़े ही कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, ऋषिवर, ये इतने कड़वे क्यों हैं? बोधिसत्व ने जवाब दिया, वत्स, राजा के अधार्मिक, अन्यायी होने पर जंगल के फल, कंदमूल यानी जितने भी जंगली पेड़ पौधे हैं, सभी वस्तुएं कड़वी और स्वादहीन हो जाती है। यही नहीं, सारा राष्ट्र कमजोर हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, राजा ने और कुछ पूछा, क्या तुमने गायों के झुंड को नदी पार करते देखा है? एक उदाहरण दिए। नदी पार करते समय सबसे आगे चलने वाली गाय यदि अपना मार्ग बदल दे तो अन्य गाय भी अपना मार्ग बदल देती है। राजा भी अपने राज्य का नेता होता है, लीडर होता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है,
तो सारी प्रजा भी कुमार्ग बुरे रास्ते पर चलने लगती है और अधर्म करने लगती है। राजा के अधर्मी होने पर राज दुख को प्राप्त करता है। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है अर्थात जो बड़ा होता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो उसके समाज के अन्य लोग भी धर्म का मार्ग अपनाते हैं। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया अर्थात बताया कि मैं राजा हूं और विनय पूर्वक बोला, महर्षि, मैंने ही पहले फलों को मीठा किया अर्थात पहले अच्छा राज किया, फिर मेरे ही कारण वे कड़वे हो गए हैं। अब फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा, यही मेरा संकल्प है। बोधिसत्व को प्रणाम कर ब्रह्मदत्त राजा राजधानी लौट आया और न्याय पूर्वक राज करने लगा। उसका राज फिर धन धान्य से लहरा उठा। श्रेष्ठ विचारों से समग्र परिवेश परिवर्तित हो सकता है। जब आपके अंदर विचार अच्छे अच्छे होते हैं तो समग्र आसपास का माहौल भी बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि तुम बदलो दुनिया बदल जाएगी, तुम बदलोगे युग बदलेगा। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की या हिंदी साहित्य की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत। और जो बच्चों के लिए है ये प्रश्नोत्तर, ये बाद में हम इसको